सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। पहले हम लोग सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज आईएफएस, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है। सो तुम लोग को ये वर्ड सुन के क्या समझ आ रहा है? लाइक व्हाट डू यू मीन बाय इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम? आई डोंट वांट द बुक इज डेफिनेशन, ऑब्वियसली पहला क्लास है, बट स्टिल ये जो वर्ड है इससे आप लोग को क्या लगता है, क्या हो सकता है? जस्ट गिव मी रैंडम सजेशंस एंड एक्सप्लेनेशन। इट इज रिलेटेड टू मनी। अदर्स बोलते जाओ। Ma'am, it is related to Ma'am, regarding finance. the financial statement of India, how the फाइनेंशियल finance. स्टेटमेंट ऑफ इंडिया, ओके। अदर्स? Ma'am, regarding the economic conditions of India. ठीक है, फाइनेंशियल इकोनॉमी का कंडीशन दिखाता है। और Ma'am, and market Money. conditions. Market conditions. मनी, मार्केट कंडीशन, चलो ठीक है। मोर और लेस जितना भी आप लोगों ने बोला कि मार्केट कंडीशन के बारे में बताता है, इसके बारे में बताता है, उसके बारे में बताता है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम सबसे पहला तो हमारे इंडियन इकोनॉमी के बारे में बताएगा कि वट एवर फाइनेंस इज बीइंग कमिंग इन एंड आउट। ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, द फाइनेंशियल मार्केट्स, द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विच आर बीइंग यूज्ड इन द मनी मार्केट। ठीक है। एंड द कैपिटल मार्केट। अब तुम लोग बोलोगे कि मनी मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट क्या है, थोड़ा बहुत आप लोग सुने होंगे, इन डेप्थ हम लोग करेंगे। ठीक है। सबसे पहले लेट मी जस्ट टेल यू, इट इज अ सब्जेक्टिव पेपर, तो आप लोग लिखोगे इसमें। ठीक है। डू नॉट थिंक कि हम लोग बहुत ज्यादा लिखेंगे तो हम लोग को बहुत मार्क्स मिलेगा। नो, इट इज नॉट ट्रू। ठीक है। बहुत कम लिखोगे तब भी नहीं मिलेगा, सप्ली आ जाएगा। ठीक है। सो देयर इज अ राइटिंग पैटर्न। मेरे को बताओ आईएससी से कितने लोग हैं यहाँ पर? ठीक है। और सीबीएसई से रेस्ट। तो देखो देयर इज द पैटर्न। ओके, आकांक्षा इज ऑल्सो फ्रॉम आईएससी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन इसीलिए पूछे बिकॉज द आईएससी पैटर्न को हम लोग को फॉलो करना है अलॉन्ग विद द वेस्ट बंगाल पैटर्न। वेस्ट बंगाल में बोलता है आप लोग को बहुत ज्यादा लिखना है, राइट? तो आप लोग लिखोगे, लेकिन देयर शुड बी अ स्ट्रैटेजी ऑफ राइटिंग द आंसर। ठीक है। लाइक से फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर टॉकिंग कि हम लोग अगर बोले कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। ठीक है। इफ वी आर आस्किंग व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, डोंट गो इन स्ट्रेट अवे राइट कि हाँ मनी मार्केट क्या होता है, मतलब क्या क्या एलिमेंट्स है। पहले आप लोग 2 से 3 लाइन यहाँ पे लिखोगे कि मनी मार्केट होता क्या है। ठीक है। फर्स्ट यू विल बी गिविंग अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। ठीक है। उसके बाद यू विल बी राइटिंग दीज आर द एलिमेंट्स एज फॉलोज, देन यू विल बी राइटिंग द पॉइंटर। ठीक है। पॉइंटर लिखोगे, देन यू विल एक्सप्लेन 2 to 3 लाइन, अगेन यू विल बी राइटिंग द पॉइंटर एंड देन यू विल बी एक्सप्लेनिंग। कभी भी ना वो जो रनिंग पैराग्राफ वाइज एक्सप्लेनेशन पॉइंट्स होता है ना, वो मत लिखना। व्हाई आई टेल यू, क्योंकि जो प्रोफेसर्स होते हैं, द वंस हु विल बी चेकिंग योर पेपर, तो वो लोग क्या करते हैं, उनके पास राइट हैंड साइड में एक शीट होता है। ठीक है। क्वेश्चन वाइज, क्वेश्चन 1 उसमें ये पॉइंट्स होना जरूरी है। ठीक है। तो वो लोग जस्ट वो पॉइंट्स देखते हैं, आपका पेपर चेक करते हैं, पॉइंट्स मिला वेल एंड गुड, नहीं मिला काट देंगे या छोड़ देंगे, फिर कम मार्क्स देंगे। ठीक है। सो इन दैट केस वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम लोग क्या पेपर पैटर्न फॉलो करने वाले हैं। ठीक है। लेट्स गो अहेड विद द स्टडी मटेरियल। यहाँ पे देखो, दिस इज द स्टडी मटेरियल। ओके। अब यहाँ पे इफ वी टॉक अबाउट द स्टडी मटेरियल, क्या क्या चीज है यहाँ पे, क्या क्या चैप्टर्स है, हम लोग एक बार देख लेते हैं। यू विल बी हैविंग 6 चैप्टर्स इन योर सिलेबस। द 6 चैप्टर्स आर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताएगा कि क्या होता है क्या नहीं, व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स, हु आर द इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग, नॉन बैंकिंग, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इन सब चीजों के बारे में आपको बताएगा। After that, there is money market, capital market. Money market is usually considered to be short term period. Why? Because वो within 1 year of time में हम लोग उसमें transactions करते हैं. कैपिटल मार्केट इज यूजुअली मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। वाई? बिकॉज 1 year से ज्यादा रहता है। एंड आप कोई भी स्टॉक्स और बॉन्ड्स और इन सब चीज में ट्रेड करते हो तो दैट इज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, 2 दिन, 1 महीना, 4 महीने के लिए हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है। फिर आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देयर आर अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि कमर्शियल बैंक हो गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो गया। तो ये लोग क्या करते हैं, दोनों होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर भी होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी होता है। तो यहाँ पे व्हाट डू, दे डील विद द ट्रांजैक्शन, लेंडिंग, बोरोइंग एंड व्हाटसोएवर। ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत तरीके का होता है, इसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी आएगा, जैसे हायर परचेज, लीजिंग, कमर्शियल बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स वगैरह की क्या क्या चीज आप सर्विसेज देते हो। ठीक है। बीट मार्केटिंग सर्विस, बीट द फाइनेंशियल सर्विसेज। उसके बाद आता है इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। अब जितने भी इन्वेस्टर्स अगर कहीं पे पैसा लगाए हैं तो दे नीड टू फील प्रोटेक्टेड, राइट? सो फॉर दैट यहाँ पे इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन भी आएगा। नाउ ये सारा जो चीज है इसमें, अभी आज फर्स्ट क्लास है, चल मेक यू गाइज राइट। ठीक है। थोड़ा सा लिख लो, उसके बाद से विल बी डूइंग द थियोरेटिकल पार्ट। लेकिन फर्स्ट क्लास में अगर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहेगा ना तो दैट विल बी इजी फॉर यू। ठीक है। ओके। उसके पहले,
यहाँ पे I'll just do something जिसको हम लोग बोलते हैं एक मैं चार्ट या वैसा कुछ बना देती हूँ, ठीक है, विल बी इजी फॉर यू। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये बोर्ड आपको विजिबल है? द व्हाइट बोर्ड इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस मैम, दिख रहा है। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे आईएफएस जो है इसके बारे में अगर हम लोग बात करें, सो वी ऑल नो इट कि इसका फुल फॉर्म है इंडियन, इग्नोर माई हैंड राइटिंग, फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, ये जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है इसमें आता है आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नाउ व्हाट इज दिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस? इसमें आता है बैंकिंग और नॉन बैंकिंग। बैंकिंग क्या हो गया? जिनके पास बैंकिंग लाइसेंस होता है। नॉन बैंकिंग वो होता है जिनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है, एनबीएफसीज। बट वो लोग भी वो सेम काम करते हैं जो बैंकिंग करते हैं, वो लोग बस एक्सेप्ट नहीं करते डिपॉजिट, बट वो लोग क्रेडिट देते हैं, लेंडिंग का काम करते हैं, ठीक है। उसके अंदर आ जाता है आपका, मैं नोट्स नहीं Cannot दिख रहा है। see what you are writing. क्या नहीं दिख रहा है? मैं जो आप What you लिख are रहे writing. हैं नहीं दिख रहा है, नहीं मैं दिख जो रहा लिख है। रही हूँ वो नहीं दिख रहा है, मैं जो बोल रही हूँ उसको सुनने का कोशिश करो, समझो। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होता है उसमें दो चीज आता है, एक आता है बैंकिंग, दूसरा आता है नॉन बैंकिंग, ठीक है। तो हमारा जो बैंकिंग हो गया, बैंकिंग के अंडर क्या आएगा? कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। बैंकिंग के अंडर क्या आ रहा है? कमर्शियल बैंक्स। और क्या आ सकता है? कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। ये चीज मैं आप लोग को आफ्टर क्लास आई विल बी गिविंग यू अ रिटन नोट ऑफ इट, ठीक है। तो बैंक कमर्शियल बैंक्स होते हैं और कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, ठीक है। अब जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं? पब्लिक सेक्टर, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर, फिर आता है आपका आरआरबीज, उसके बाद आता है आपका फॉरेन बैंक्स, ठीक है। रीजनल रूरल बैंक इज आरआरबीज, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, फिर आता है आपका रीजनल रूरल बैंक्स, एंड देन यू गेट योर फाइनेंशियल फॉरेन बैंक्स, ठीक है। तो ये सारा आपका क्या आ गया? बैंकिंग सेक्टर के अंदर आ रहा है। नॉन बैंकिंग जो आता है, नॉन बैंकिंग के अंडर आता है दो चीज, एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड? यहाँ पे ये लोग क्या बोलना चाह रहे हैं? अभिषेक, कैन यू प्लीज स्टॉप यूजिंग द पेन ऑन द व्हाइट बोर्ड? थैंक यू, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर का बस यही काम है, क्योंकि ये हम लोग को बताते हैं कि कैसे चीजों को हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं आपके मिडिलमैन, अनऑर्गेनाइज में भी आते हैं मिडिलमैन, बट ऑर्गेनाइज में द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन एवरीथिंग इज इवन, बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कुछ भी इवन नहीं रहता है। जैसे कि यहाँ पे मिडिलमैन कैसे हो सकते हैं? महाजन हो सकते हैं आपका मिडिलमैन, कुछ खान साहब होते हैं, द वंस हु आर देयर, जो लोग बहुत पैसा कमा के रखते हैं, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको लेंड करते हैं, इसके लिए आपको कोई भी कोलैटरल रखने की जरूरत नहीं होती है। तो ये सारा चीज क्या हो गया? ये सारा चीज वो सारे सिचुएशन हो गए जहां पे आपको समझ आता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद इफ यू टॉक, वी कैन गेट दिस फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट में क्या आता है? फाइनेंशियल मार्केट में तीन मार्केट्स आते हैं। क्या क्या आता है आप लोगों को पता है क्या? मैम मनी मार्केट, मनी कैपिटल मार्केट, मार्केट, कैपिटल कैपिटल मार्केट, मार्केट एंड फॉरेन मार्केट। फॉरेन फॉरेन मार्केट, मार्केट, वेरी नाइस, वेरी गुड। सो देयर इज मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट एंड फॉरेन मार्केट। मनी मार्केट इज फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, कैपिटल मार्केट इज फॉर मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, एंड फॉरेन मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज जो रहता है वो चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे इफ यू टॉक अबाउट मनी मार्केट, इसमें आप डील करते हो कॉल मनी के साथ, ट्रेजरी बिल के साथ और कमर्शियल बिल के साथ, ठीक है। याद रखना, आई एम जस्ट राइटिंग डाउन द शॉर्ट फॉर्म्स, यू कैन राइट द फुल फॉर्म्स। कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल बिल्स, ठीक है। ये सारा जो चीज होता है ये सारा आता है आपके मनी मार्केट के अंदर। उसके बाद जो कैपिटल मार्केट आता है, कैपिटल मार्केट के अंदर क्या आ गया? कैपिटल मार्केट के अंदर आता है प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, डेरिवेटिव्स मार्केट। मतलब समझ आया क्या होता है? प्राइमरी मार्केट वेयर द इनिशियल स्टेज वेयर द शेयर्स आर ट्रेडेड फॉर द फर्स्ट टाइम, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सेकेंडरी मार्केट, जो एग्जिस्टिंग जो शेयर्स है उसको ट्रेड करते हैं, और डेरिवेटिव्स मार्केट, द चेंज मार्केट, जहां पे कितने चेंजेस आ रहे हैं कितने नहीं, उस पर अपन ट्रेड करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका
फॉरेन मार्केट, इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फॉरेन मार्केट हो गए, जैसे यहाँ पे आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट देखा जाएगा, ठीक है, और क्या देखा जाएगा कि आप कैसे एक्सपोर्ट्स और इन्वेस्टमेंट्स पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है। आफ्टर दैट अगर इनके टर्म के बारे में बात करें तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म होता है, और टाइप्स के बारे में बात करें तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे इसके बाद एक और चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज। नाउ व्हाट आर फाइनेंशियल सर्विसेज, यहीं पे लिख दे रही हूँ। फाइनेंशियल सर्विसेज दो तरीके का होता है, एक होता है फंड बेस्ड, एक होता है फी बेस्ड। क्या क्या होता है, फंड बेस्ड और फी बेस्ड। फंड बेस्ड का मतलब से क्या समझ आ रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय फंड बेस्ड, या फी बेस्ड समझ आ रहा है तो फी बेस्ड बता दो। दिशा, निकिता, ट्राई करो, अनमोल ट्राई करो, बताओ। मैम बोरोइंग और लेंडिंग ऑफ फंड्स। ओके, बोरिंग एंड लेंडिंग ऑफ फंड्स। long term borrowing, short term borrowing of funds. ठीक है, तो देखो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विस और फी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विस में बहुत ही छोटा सा गैप है या फिर डिफरेंस है। फंड बेस्ड में क्या होता है, एसेट क्रिएट होता है, ठीक है। फंड बेस्ड में आप पकड़ लो हायर परचेज, लीजिंग। लीजिंग में क्या होता है, लाइक 50 इयर्स के लिए आई एम गिविंग यू फंड एक बार में, एंड इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट यू आर गिविंग मी इन रिटर्न, कि आप मेरे को एक फाइनेंशियल एसेट, मतलब एक घर, एक बिल्डिंग, एक फैक्ट्री, कुछ भी दे रहे हो, राइट। सो दैट इज फंड बेस्ड, जहां पे आपका फाइनेंशियल एसेट क्रिएट हो रहा है। फी बेस्ड इज मोस्टली एडवाइजरी, टीचिंग के लिए आप मेरे को फंड देते हो क्या, आप मेरे को फीस देते हो, राइट। द सेम वे अगर हम लोग लॉयर्स के पास जाते हैं या डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वी विल बी गिविंग देम फीस, वी वोंट गिव देम फंड। बट इफ यू आर गोइंग टू अ बिल्डिंग ओनर और इफ यू आर गोइंग टू समबडी, यू आर गिविंग देम फंड, एक अक्यूमुलेटेड फंड हम लोग उनको देते हैं सो दैट वी कैन एक्वायर द एसेट, राइट। सो फंड बेस्ड इज एक्वायरिंग द एसेट, फॉर एक्वायरिंग द एसेट, एंड फी बेस्ड इज मोस्टली एडवाइजरी। एडवाइजरी एज इन टर्म्स, अगर मैं आई एम वेरी न्यू टू दिस स्टॉक मार्केट, ठीक है, तो हम क्या करेगा, I will be saying कि please take this fees, for that you can make my portfolio। ऐसा आप मेरा मैनेजमेंट करो, मनी मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसके लिए आई विल बी गिविंग यू फीस एंड यू विल बी गिविंग मी एडवाइसेस हाउ आई कैन गो हेड विद दिस वर्क, ठीक है। तो फंड बेस्ड एंड फी बेस्ड में क्या है, फंड बेस्ड हो गया हायर परचेज और लीजिंग, दे दो एग्जाम्पल, ठीक है। और फी बेस्ड में एडवाइजरी, जैसे कि आपका हो गया पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल सर्विसेज। आई होप यहां तक क्लियर होगा। किसी को यहां तक कोई डाउट है तो पहले बताओ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां तक अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। शोहम, अक्षया, हाँ बंद कर दे। चलो, अदर्स क्लियर? Yes, ma'am. कूल, वेरी गुड। इसका पीडीएफ भेज दीजिए। शंभू, आई गेस तुम लोग को ऑनलाइन, मतलब नॉट ऑनलाइन एक्चुअली, तुम लोग को पीडीएफ मिल गया होगा। इफ नॉट आई विल बी सेंडिंग द पिक्चर्स ऑफ फर्स्ट चैप्टर इन द ग्रुप, डोंट वरी, ठीक है। बुक मिल गया, हम लोग को बुक्स मिल गया। हाँ, प्लग निकाल दो। हाँ कूल। क्या क्या मैम हम लोग को बुक्स मिल चुका है। अच्छा, मिल चुके कि नहीं मिला है? तो मिल गया, मिल गए ना। हाँ, जिनको जिनको बुक्स मिल गए, वेल एंड गुड, यू कैन गो थ्रू द बुक। जिनको जिनको बुक्स नहीं मिला है, यू विल बी गेटिंग इट सून, तो इसमें टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आई एम रिमूविंग दिस। अच्छा, नाउ एज आई हैव ऑलरेडी सेड दैट नाउ यू विल बी राइटिंग सम ऑफ द स्टफ, तो प्लीज टेक आउट योर कॉपीज एंड स्टार्ट राइटिंग। अभी आप लोग बोलोगे मैम पहले दिन लिखाना शुरू कर दिए, लेकिन प्लीज आदत डाल लो, इट इज इम्पोर्टेंट। हाँ, फंड बेस्ड और फी बेस्ड में क्या डिफरेंस है? फंड बेस्ड का मतलब हो गया जब आप एसेट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, और फी बेस्ड हो गया जब आप एडवाइस के लिए फी पे कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि आज पकड़ लो कि मैं लीजिंग के बारे में बात कर रही हूँ, दिस इज अ प्रॉपर्टी विच यू नीड फॉर 50 years, सो व्हाट यू विल बी गिविंग मी, यू विल बी गिविंग मी फंड, एक अक्यूमुलेटेड इनकम या फिर एक अक्यूमुलेटेड अमाउंट दोगे आप मेरे को, उसके बदले में व्हाट आई विल बी गिविंग यू एन एसेट, राइट। ये मैं फैक्ट्री या फिर ये मैं प्लेस आपको दे दूंगी फॉर मे बी 50 years, ठीक है।
फी बेस में क्या हुआ, यू आर कमिंग टू मी, यू आर सेइंग दैट आई विल बी गिविंग यू फीस फॉर योर एडवाइस, आप क्या प्लीज मेरे को मेरा पोर्टफोलियो मैनेज कर दोगे, या फिर पकड़ लो आपका कोई बिजनेस है उसके लिए आप मेरे को स्ट्रैटेजी दे दोगे. सो एनी एडवाइस विच आई एम गिविंग दैट इज फॉर फी बेस्ड, एंड एनी एसेट विच यू आर क्रिएटिंग दैट विल बी फंड बेस्ड. समझ आया कि वापस समझाओ? क्लियर? और किसी को डाउट? कोई भी अगर ऐसे हो ना कि अगर कुछ भी डाउट है तो आप लोग पूछ लेना, ऐसा नहीं है कि अगर मतलब बाकी क्या सोचेंगे वाला चीज, प्लीज. ठीक है, चलो लिखो. इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम ऑलरेडी यू गाइज नो, तो फिर आईएफएस करके ही लिखना शुरू करो. राइट, आईएफएस encompasses various financial markets, comma, institutions, instruments that facilitate the flow of fund. IFS encompasses various institutions, markets, and instruments that facilitate the flow of fund. Sure, Rama. IFS encompasses various institutions, markets, and instruments that facilitate the flow of fund and financial transaction within a country. And financial transactions within a country. ठीक है, these are the short notes and the pointers which I am giving, जो चीज आप लोग अपने एग्जाम में यूज कर सकते हो. ठीक है, after that what you will be doing, you will be giving the main heading and after that you will be giving sub headings. ठीक है, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज योर मेन हेडिंग, उसके बाद आप लोग कमर्शियल बैंक के बारे में 2 लाइन लिखोगे, कोऑपरेटिव बैंक के बारे में 2 लाइन लिखोगे, ऐसे करके. ठीक है, सो गिव द मेन हेडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. Ma'am, can you repeat the last line? Fund and financial. Facilitate the flow of fund and the financial transaction within the country. हम लोग within the country इसीलिए बोल रहे हैं because we are studying Indian financial system. ठीक है, तो हम लोग अपने कंट्री का पहले देखेंगे. चलो, now give the main heading financial institution, उसमें लिखो सब हेडिंग कमर्शियल बैंक्स. कमर्शियल बैंक्स क्या होता है, आई होप आप लोग को पता ही होगा, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग लोन्स. ठीक है, तो लिख लो accepting deposits and providing loans to individuals or groups. Individuals or groups. Next, write cooperative banks. Right, cooperative bank. This is the second subhead. ठीक है, so write cooperative banks. Cooperative banks क्या करते हैं पता है? It serves the financial need of a specific community या फिर region. जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं ना वो रीजन वाइज होते हैं. ठीक है, तो वो अपने आसपास की जो कम्युनिटी या फिर अपने आसपास के जो रीजन होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं उनके साथ. ठीक है, सो राइट serves financial need of a specific community or a region. Yes, Nikita. कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होता है, कोऑपरेटिव बैंक हाइफन देके लिख लो उसमें, सर्व्स द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ अ स्पेसिफिक कम्युनिटी और रीजन. नेक्स्ट, डेवलपमेंट बैंक्स. नेक्स्ट विल बी डेवलपमेंट बैंक्स. दिस इज द नेक्स्ट सब हेड, डेवलपमेंट बैंक्स. द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इंट्रोडक्शन. हम लोग फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं जिसमें आई एम मेकिंग यू गाइज राइट शॉर्ट पॉइंटर्स, जो चीज आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगा. ठीक है, लिखा डेवलपमेंट बैंक. अब डेवलपमेंट बैंक किस चीज के लिए होता है, ये कोई भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट या फिर जो भी बिजनेस होता है उनको असिस्ट करता है सारे तरीके से डेवलप करने के लिए, बी इट टेक्नोलॉजिकल बी इट इन द मार्केटिंग साइड. ठीक है, तो इसमें लिख लो प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस, provides long-term financial assistance to industries for economic development. To industries for economic development. Sure. Development banks उसका होगा provides long-term financial assistance. Provides long-term financial assistance to industries for economic development. To industries for economic development.
ये मैम रिपीट शोज कि आप लोग लास्ट एक साल से मेरे को लग नहीं रहा कुछ भी लिखे होगे। हाँ, फार बोल रहे हैं। डिक्टेशन ऐसे ही देते हैं। अब तुम लोग के क्लास में अब डेली हाफ एन आवर का डिक्टेशन वाला चीज चलेगा, वो तो लिख ले रही है जल्दी जल्दी। ओके नेक्स्ट, श्योर। चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसीज, इसका ना फुल फॉर्म भी आता है, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनबीएफसीज? अच्छा, अनदर इंपॉर्टेंट सजेशन विच आई विल बी गिविंग, अगर 1 मार्क फुल फॉर्म है एनबीएफसी का बताओ, ठीक है, सो यू विल बी राइटिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है। बट इन केस इफ इट इज अ 2 मार्क, इवन इफ कि वो फुल फॉर्म पूछा है, बट राइट 1 और 2 लाइन्स, तुम्हारा तो कुछ जाएगा नहीं उसमें, बट उससे एडिशन दे दोगे ना तो टीचर को लगेगा हाँ द स्टूडेंट हैव स्टडीड, ठीक है। सो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का क्या होगा, लिखो offers financial services like, offers फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक, हैबिट छूट गया एमसीक्यू कर करके, ठीक है, तो अब सब्जेक्टिव है तो लिखो। चलो, व्हाट इज इट? ऑफर्स फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक लोन्स, क्रेडिट्स, लीजिंग, हायर परचेज। वापस से रिपीट कर रही हूं, ऑफर्स फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक लोन्स, क्रेडिट, हायर परचेज, लीजिंग, विदाउट अ बैंकिंग लाइसेंस, विदाउट अ बैंकिंग लाइसेंस। डन स्टूडेंट्स? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसी, इसका क्या है? ऑफर्स फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक लोन्स, क्रेडिट, लीजिंग, हायर परचेज विदाउट अ बैंकिंग लाइसेंस। जो चीज मैं बोली थी, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, अच्छा जो भी इंटरमीडियरीज होते हैं लाइक द मिडिल मैन, वो बैंकिंग भी होते हैं नॉन बैंकिंग भी होते हैं। अब बैंकिंग में तो कमर्शियल बैंक वगैरह आएगा ही, ठीक है, तो नेवर थिंक कि हाँ चलो जो मिडिल मैन एक इंसान या वैसा कुछ होता है, नहीं, एनीबडी हु इज गेटिंग बिटवीन तुम्हारा बोरोइंग एंड लेंडिंग, वो चीज आ जाता है एज अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। नेक्स्ट लास्ट लिख लो, इंश्योरेंस कंपनीज, लास्ट मतलब इसका सब हेड लास्ट, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी। चलो इंश्योरेंस कंपनीज का क्या है? प्रोवाइड्स इंश्योरेंस पॉलिसीज, प्रोवाइड्स इंश्योरेंस पॉलिसीज, कॉमा, मैनेजेस रिस्क, provides insurance policies, comma, manages risk and provides financial protection, provides financial protection. I'll repeat it again. Insurance companies उसका होगा provides insurance policies, comma, manages risks and provides financial protection. Next, give the main heading financial markets. Give the main heading financial markets. Financial market में क्या होगा? कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो सब हेड पहले दो कैपिटल मार्केट का, सब हेड दो कैपिटल मार्केट का। अब कैपिटल मार्केट क्या होता है, क्या क्या बताया था, बताओ एक बार। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी और डेरिवेटिव है वो। और कैपिटल मार्केट होता क्या है? लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। लॉन्ग टर्म होता है, वेरी गुड, लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है, लेकिन कैपिटल मार्केट होता क्या है? Related to the capital of state and country. रिलेटेड टू द कैपिटल ऑफ द कंट्री। State and country. और एकदम सिंपल टर्म्स में, डील्स विद द एक्सचेंज ऑफ व्हाट? शेयर्स एंड डिबेंचर्स, इक्विटीज, प्रेफरेंस शेयर्स। सिंपल, तुम लोग पूरा इकोनॉमी में चले गए, ठीक है। स्टॉक मार्केट, बेसिकली कैपिटल मार्केट क्या हो गया? एनीथिंग विच रिलेट्स टू द बाइंग एंड सेलिंग और ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब, ठीक है। सो राइट, वेयर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक, कैपिटल मार्केट का हाइफन देके लिखो, वेयर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक, शंभू, तनीषा, यू गाइज आर राइटिंग?
ये मैं ऐसे बीच बीच में नाम लेती हूँ ताकि देखो कि हाँ अटेंडेंस में सुन रहे हैं लोग कि बस दे आर स्लीपिंग। मैम देखो एक सच में डाउट, सो रहे हैं। ये जो इंश्योरेंस कंपनी और बाकी जो पहले जो सब हेडिंग्स लिखे थे उसका मेन हेडिंग क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ओके, थैंक यू। अभी हम लोग क्या लिख रहे हैं? फाइनेंशियल मार्केट लिख रहे हैं, ठीक है। उसमें कैपिटल मार्केट में क्या है? वेयर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक शेयर, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स आर ट्रेडेड। अच्छा, बॉन्ड्स ना दो तरीके का होता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म भी होता है, लॉन्ग टर्म भी होता है। बॉन्ड्स, बॉन्ड इज अ पेपर, ठीक है। पेपर रहता है, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह होता है। तुम मेरे को पैसा देते हो, यू गेट दैट बॉन्ड, ठीक है। आफ्टर द पीरियड ऑफ मैच्योरिटी यू कैन सेल इट ऑफ। हुआ? मैम बॉन्ड्स और लॉन्ग टर्म डिबेंचर में क्या फाइनेंशियल। फर्क है? हाँ हाँ हाँ। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर में क्या डिफरेंस है? बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स में आपको इंटरेस्ट मिलता है, बॉन्ड्स में भी मिलता है। बट द थिंग इज दैट डिबेंचर आप इश्यू करते हो, आपको एक मतलब इक्विटी डिबेंचर का ना रेशियो एक कंपनी को मेंटेन करके रखना होता है, ठीक है। हर एक इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होता है, उनका अपना अपना जगह पे इंपॉर्टेंस होता है। जैसे बॉन्ड्स में, अगर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करोगे तो यूजुअली यू गेट अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमेशा याद रखना है ये चीज, ठीक है। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिनको पता ही नहीं है कमर्शियल पेपर क्या होता है, ट्रेजरी बिल क्या होता है, ठीक है। हम लोग को अगर बोला जाएगा वे टू सेव, वी विल बी गोइंग टू बैंक्स एंड वील सेव इट, राइट। बट देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु डू दिस वेरी स्ट्रेटेजिकली एंड टेक्निकली, कि हम अगर यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट खोलेंगे तो मेरे को ज्यादा रुपया मिल सकता है, या फिर व्हाट आई कैन डू इज हम ये टर्म लोन लेंगे, हम ये करेंगे। तो फिर हमेशा हम लोग को ध्यान रखना होगा वेयर विल बी गेटिंग व्हाट एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या मेरे को कुछ मॉर्गेज रखना पड़ेगा, नहीं रखना पड़ेगा, अदर स्टफ, ठीक है। Goes to a market for long-term fund. It is a market for buying and selling of equity shares and debentures. Yes, good, Anmol. Okay. After that, if we move forward, money market. Money market क्या है? Deals with short-term borrowings and lending. Deals with short-term borrowings and lending. मनी मार्केट का क्या है? डील्स विथ शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड लेंडिंग। including treasury bill, commercial paper and certificate of deposit. Including commercial bill, certificate of deposit and commercial papers. Treasury bill, commercial paper, certificate of deposit. Including commercial bills and Certificate of deposit and treasury bills, commercial papers and certificate of deposits. Shambhu, you want me to repeat? Money market deals with short-term borrowings and lending, including treasury bill, commercial paper and certificate of deposit. एक बार कैपिटल मार्केट रिपीट करिए ना। कैपिटल मार्केट है where the long term financial instruments like shares, debentures and bonds are traded. Where long term financial instruments like shares, debentures and bonds are traded. After that, write foreign exchange market. Foreign exchange market involves the trading of foreign currencies, involves the trading of foreign currencies, involves the trading of foreign currencies and determines exchange rate, and determines exchange rate. Next, right, give the main heading financial instruments. Give the main heading financial instruments.
what was the first heading before financial market? The first heading was financial institutions. Financial institutions क्या होता है? वो institutions जहां पे lending और borrowing takes place, ठीक है, be it banking, non banking and other stuff. उसके बाद आता है financial market जो तीन तरीके का होता है, capital market, money market and फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है. उसके बाद आता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. इंस्ट्रूमेंट्स मतलब क्या क्या आप ट्रेड कर सकते हो या फिर किससे आप लोन ले सकते हो, दे सकते हो, लाइक वाइज, ठीक है. तो क्या क्या होता है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम लोगों ने बात करा था. इंस्टीट्यूशन है बैंक, इंस्ट्रूमेंट पूछ रही हूं मैं, इसीलिए आप लोग कंफ्यूज ना हो. दैट इज द रीजन व्हाई आई एम मेकिंग यू गाइज राइट. ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर्स हो गया, और फिर क्या हो गया, इक्विटी हो गया, ठीक है, लाइक वाइज स्टॉक्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, ठीक है. तो लिखो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, राइट. गिव द मेन हेडिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. आफ्टर दैट राइट इक्विटी शेयर्स, सब हेडिंग इक्विटी शेयर्स, राइट. इक्विटी शेयर्स. इक्विटी शेयर क्या है? कंपनी का ओनरशिप है. इसमें आपको क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है, ठीक है. लॉस होगा तो ऑब्वियसली कुछ नहीं मिलेगा, राइट. सो राइट ओनरशिप इन अ कंपनी, ओनरशिप इन अ कंपनी, कॉमा, गिविंग द शेयर होल्डर्स, ओनरशिप in a company giving the shareholders a portion of company's ownership and profit. Company's ownership and profit. I'll repeat it again. Equity shares का क्या होगा? Ownership in a company, ownership in a company, giving the shareholders a portion of, giving the shareholders a portion of the company's ownership and profits. The company's ownership and profits. After that, write debentures. Subheading debentures. Give the subheading debentures. Debt instrument, DEBT, B silent रहता है इसलिए we call it debt instrument, ठीक है. Issued by companies, issued by companies to raise funds, to raise funds, typically offering fixed interest rates, typically offering fixed interest rates. यहां तक क्लियर है, ठीक है. यहाँ पे ये जो डिबेंचर्स हो गया, डिबेंचर्स क्या हो गया, यहाँ पे क्यों बोला गया है टिपिकली ऑफरिंग अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट? क्योंकि आज अगर हम लोग शेयर्स के बारे में बात करें तो वहां पे यू डू नॉट गेट अ फिक्स्ड डिविडेंड, राइट, बट हियर यू गेट अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, ठीक है. आफ्टर दैट राइट बॉन्ड्स, बॉन्ड्स. यस निकिता, डिबेंचर का होगा डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय कंपनीज टू रेज फंड्स टिपिकली ऑफरिंग फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट्स. Okay, after that write bonds, fixed income securities, fixed income securities where the issuer pays, fixed income securities where the issuer pays fixed income securities where the issuer pays periodic interest and returns the principal amount Periodic. security. Yes Disha, I'll repeat it again. Bonds का क्या होता है? Fixed income securities where the issuer pays periodic interest, and returns the principal amount at maturity, After that write the last one which is mutual funds. Mutual fund क्या होता है आप लोग बताओ. इन्वेस्ट तुम लोग कहीं भी कर सकते हैं, तुम मेरे में इन्वेस्ट कर दो.
बोलो। सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तुम एडवर्टीजमेंट कर दो रीतम, ठीक है, ओके। सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, नाइस। प्लीज रीड द स्कीम्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली, ओ गॉड। ठीक है, यहाँ पे देखो तुम लोग एड सब देखे हो, लेकिन म्यूचुअल फंड एक्चुअल में क्या होता है ये नहीं याद है। म्यूचुअल फंड को हम लोग बोलते हैं पूल्ड इनकम, बेसिकली नॉट पूल्ड इनकम लेकिन पूल्ड फंड, ठीक है। जैसे कि आज पकड़ लो, यू गाइज आर हियर, ठीक है, और मैं एक म्यूचुअल फंड एजेंसी हूँ, तो व्हाट आई विल बी डूइंग, तुम्हारे पास 10 लाख रुपए नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन तुम्हारे पास लाख रुपए या 10,000 रुपीज हो सकता है, किसी के पास 5,000, किसी के पास 2,000, किसी के पास 50 lakhs, ठीक है। सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी टेकिंग फंड फ्रॉम ईच वन ऑफ यू, और हम क्या बोलेंगे, हम तुमको बोल देंगे कि हाँ आई विल बी इन्वेस्टिंग इनटू अ पोर्टफोलियो, जिसमें हम तुम लोग सबका फंड को इकट्ठा करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट चीज में इन्वेस्ट करेंगे, और उससे क्या होगा, कैलकुलेटेड रिस्क होगा, कि मेरा रिस्क बहुत ज्यादा रिस्की भी नहीं होगा, एंड देयर विल बी शेयर जिसमें अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स भी आएंगे, अच्छे अच्छे रिटर्न्स आएंगे। सो अकॉर्डिंगली यू गाइज डू नॉट नो हाउ टू ट्रेड, बट आई डू नो हाउ टू ट्रेड, राइट। सो फॉर दैट आई विल बी कलेक्टिंग द फंड फ्रॉम यू, इन्वेस्टिंग इट, उससे मेरे को 10% प्रॉफिट होगा, मैं 8% प्रॉफिट सब में बांट दूंगी, राइट। उससे मेरा भी 2% प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। 2% प्रॉफिट तुम लोग को लगेगा कि तो छोटा अमाउंट है, बट उतना रकम का अगर मेरे को 2% मिलता है, दैट इज मोर देन एनफ। नॉट ओनली दैट, मेरे पास पैसा नहीं था, आई कलेक्टेड इट फ्रॉम यू, तो वो तो मेरे को एक्स्ट्रा बेनिफिट ही हो रहा है, राइट। सो जो म्यूचुअल फंड्स होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिखो। म्यूचुअल फंड्स में होता है पूल्ड फंड कलेक्टेड फ्रॉम, PWLED, पूल्ड फंड कलेक्टेड फ्रॉम मल्टीपल इन्वेस्टर्स, pooled fund collected from multiple investors to invest in various securities, to invest in various securities, pooled fund collected from multiple investors to invest in multiple securities। इसमें कोई सम्स नहीं है, इट इज कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड। रिटन पेपर है, हाँ, नेगेटिव मार्किंग तब रहेगा जब तुम आंसर नहीं लिख के आएगा। हाँ, क्यों? क्योंकि जब देख रहे कि टीचर आता ही नहीं है इसको, तो फिर आगे भी चेक नहीं करेगा। डू नॉट लीव एनी ऑफ द आंसर्स, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू आर राइटिंग अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, ट्राई टू अटेम्प्ट एज मच एज इट इज पॉसिबल। ये फुलिशनेस में मत जाना, आई बी अटेम्प्टिंग एक एक्स्ट्रा, तो उससे मेरे को एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा, नो। जो भी लास्ट आंसर होता है ना, वो कट हो जाता है, ठीक है। तो अगर तुम लोग के पास बहुत टाइम है, तुम लोग को 2 का ट्राई देना भी है, तो ऑलवेज राइट पहले अच्छा वाला आंसर, उसके बाद 100 वाला आंसर, ठीक है। देखो, ये जो चीज है ना कि मैम पूरा याद करके जाना पड़ेगा, प्लीज इट इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय एंड कि तुम लोग कुछ भी याद करके एकदम, ये होता है ना कि रट के चलेगा और बस मेरे को जाना और पेपर लिखना है, वो चीज मत करना। आज मैं एक एक पार्ट लिखा भी रही हूँ, लिखने से तुम लोग पढ़ेगा तो समझ ही जाएगा, राइट। स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग यू वाई, ताकि तुम लोग को ये चीज एकदम क्लियर समझ आ जाए, ठीक है। जो भी डाउट होगा आप लोग बार बार पूछो, जितना ज्यादा समझ के लिखोगे ना, दैट विल बी बेटर देन रेटोफाइंग इट एंड तब लिखना, ठीक है। यस 80, ठीक है। तो यहाँ पे यू नीड टू मेक श्योर कि आप पूरा कॉन्सेप्ट को पहले समझो और उसके बाद लिखना शुरू करो। यू विल ऑल्सो हैव टू सिट फॉर योर मॉक टेस्ट, जैसे जैसे हम लोग का चैप्टर कंप्लीट होगा, आप लोग बैठोगे मॉक टेस्ट दोगे, उससे आप लोग का फ्लुएंसी आ जाएगा, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। चलो, लास्ट रेगुलेटरी अथॉरिटीज लिखते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर में चले जाएंगे, ठीक है। रेगुलेटरी अथॉरिटीज मेन हेड, तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज विल बी योर नेक्स्ट मेन हेड। रेगुलेटरी अथॉरिटीज विल बी योर नेक्स्ट मेन हेड, उस पे लिखो RBI। प्लीज इसका फुल फॉर्म बता दो, ये मत बोलना नहीं आता। ओह माय रिजर्व गॉड, बैंक ऑफ ब्राइट इंडिया। स्टूडेंट्स, यस वेरी गुड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व वेरी बैंक ऑफ गुड। इंडिया। देखो अब एनर्जी आ रहा है, हाँ ये पता है हम लोग को। ओके, RBI का क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्टार्ट राइटिंग सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, यस श्रुति, वेरी गुड। चलो, सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनेटरी पॉलिसी, रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनेटरी पॉलिसी, कॉमा करेंसी इशुएंस, वो करेंसी इशू करते हैं, राइट। सो करेंसी इशुएंस, ISSUANCE, करेंसी Responsible इशुएंस, for monetary
मॉनेटरी पॉलिसी, करेंसी इशुएंस एंड ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये पॉइंट आप लोग पहले एक्सप्लेन करोगे, उसके बाद में एक्सप्लेन करूंगी। चलो, आरबीआई का क्या है? सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनेटरी पॉलिसी, करेंसी इशुएंस एंड ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जल्दी जल्दी बता दो, व्हाट इज इट? बोलो हर्ष, बोलो। नहीं, बाकी लोग भी बोल सकते हो, बताओ। रेपो रेट, रिजर्व रेशियो रेट, ठीक है। एसएलआर जो होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कैसा हो रहा है कैसा नहीं वो आरबीआई बताता है, आरबीआई की रिपोर्ट्स बताते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे लाएगा ये बताओ तो मेरे को। करेंसी इशू, उनके पास सोल मोनोपोली राइट होता है ना करेंसी को इशू करने का, वही लोग नोट छाप सकते हैं, और तो कोई नहीं। हम लोग तो छाप सकते हैं ऐसे, बट अलाउ नहीं है ना वो चीज। हाँ, फर्जी। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर जो हमारा मार्केट है, मार्केट एज इन टर्म्स पब्लिक, ठीक है, पब्लिक के पास अगर ज्यादा पैसा आ गया या फिर उनके पास जो परचेसिंग पावर है वो ज्यादा हो जाता है, तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? ज्यादा। परचेसिंग पावर ज्यादा होने से ज्यादा होगा। शमरीन क्या बोली? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। मेरे रिएक्शन से तो आप बोलोगे ही कम होगा। इंक्रीज, जब परचेसिंग पावर ज्यादा हो जाता है या फिर लोगों के पास ज्यादा हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट कैसे ज्यादा हो सकता है? तब तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, क्योंकि बैंक के पास कोई आएगा ही नहीं ना लोन लेने। तुम्हारे पास पैसा है, व्हाई विल यू गो टू द बैंक्स एंड यू विल बी टेकिंग लोन्स? ऑब्वियसली नो, राइट? तब बैंक लोग क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देता है कि हाँ चलो एक्स्ट्रा पैसा भी होगा तो लेंगे। जब लोगों के पास कैश क्रंच हो जाता है, जब लोगों के पास मार्केट में पैसा ही नहीं है, तब तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है कि हाँ भाई ठीक है, नाउ इट इज टाइम फॉर बैंक्स टू अर्न मनी। उसी से वो लोग प्रॉफिट कमाते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे कि हाँ आपको जरूरत है पैसे का, ठीक है चलो, आई विल बी इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट? दिस इज हाउ इट वर्क्स। तुम सेवर के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रही है, हम लेंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, बोरोवर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। जैसे जो बैंकिंग जो चीज चलता है, तुम जो बोली सेविंग्स अकाउंट का बोल रही है ना कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाएगा। नो, मतलब आई एम टॉकिंग जो हमारा इकोनॉमी होता है ना, उसमें मोस्टली लेंडिंग और बोरोइंग का काम होता है, राइट? सो इन दैट केस कमर्शियल बैंक का काम क्या होता है? कमर्शियल बैंक लेंड करता है लोगों को पैसा, राइट? वो पैसा लेंड करता है ताकि वो भी पैसा कमा पाए। सेविंग्स में हम तुमको 3% दे रहे हैं, लेंड हम करेंगे 5% में, दैट इज माई प्रॉफिट मार्जिन, राइट? तो इंटरेस्ट रेट वो लोग क्या करेंगे, जब कैश क्रंच होगा बढ़ा के रखेंगे ना, तुमको जरूरत है तुम तो आओगे ही मेरे पास लेने पैसा, राइट? सो दैट इज हाउ द फाइनेंशियल मार्केट वर्क्स बेसिकली, ठीक है? चलो, क्या लिखा अभी तुम लोग लास्ट? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंप्लीट है। चलो नेक्स्ट, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सेबी का लिखो, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अच्छा, सिक्योरिटी बहुत लोग बोलते हैं, तो दैट इज सिक्योरिटीज, ठीक है, हमेशा याद रखना। लिखो, रेगुलेट सिक्योरिटी मार्केट्स, regulate security market and protects the interest of investors, and protects the interest of investors. Please repeat. Sure. Securities and Exchange Board of India, SEBI, bracket में लिख लो, after that write, regulates the securities market, regulates the securities market and protects the interest of the investors, and protects the interest of the investors. After that, write the third part, third subhead, which is IRDAI. किसी को इसका फुल फॉर्म पता है? वो मैं एक बार एग्जीक्यूशन फिर से बोलूंगी। सेबी का? यस मैम। हाँ, सेबी का लिखो, regulates the securities market and protects the interest of the investors. Regulates the securities market and protects the interest of the investors.
अभी जैसे क्या, ये जो सेबी कैसे एज अ वॉचडॉग काम करता है, यू रिमेम्बर अभी मामा अर्थ का आईपीओ कैंसिल हुआ। मामा अर्थ अभी अप्लाई किया था बट उनका आईपीओ कैंसिल हो गया। व्हाई? बिकॉज उनका जो रेवेन्यू था वो तो दिखा रहे थे, लेकिन उनका करोड़ों का लॉस उन्होंने नहीं दिखाया था, जिसको हम लोग बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। ठीक है, हाँ ठीक है। तो विंडो ड्रेसिंग क्या है? आप लोग ऐसा पोर्ट्रे करते हो चीजों को दैट दैट इज वेरी गुड फाइनेंशियली और वट एवर, बट इट इज नॉट दैट वो अंदर से खोखला है। तो द सेम वे अगर लोग इन्वेस्ट करते हैं उस कंपनी में, उनको डिविडेंड तो मिलता ही नहीं, लॉस तो होता, उनका पैसा भी डूब जाता, राइट? सो इन दैट केस सेबी एक्चुअली वर्कड एज अ वॉचडॉग। ठीक है, तो वो लोग क्या किया, आईपीओ ही कैंसिल कर दिए कि नहीं, पब्लिक के साथ गलत नहीं होना चाहिए। वैसे हर्षद मेहता का और ये सब जितने भी फाइनेंशियल फ्रॉड्स या स्कैम होते हैं वो सारा ये लोग देखते हैं, जितने भी रेगुलेटरीज होते हैं। आरबीआई आज कोई भी बैंक को रिजर्व कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्यों रखना पड़ता है? ताकि आप हद से ज्यादा अगर लोन दे दोगे और कल के दिन किसी को अपना सेविंग्स ही निकालना हो, वो कहाँ से निकालेंगे? ठीक है, सो दीज आर द रीजंस। हाँ, गूगल कर रहे हैं ना श्रुति तुमने, कि खुद से बताया है? गुड, इट वाज अ गुड आंसर। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाँ बोल दीजिए कि आज नहीं है, कल ले लेना। क्या? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका लिखो, regulates the insurance sector and ensures fair practices। न्यूज़पेपर, यस श्रुति, ओके। एग्जाम कब होगा? पहले पढ़ाई तो शुरू कर लो। मैम प्लीज रिपीट। हाँ श्योर। क्या है यहाँ पे? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज द फुल फॉर्म, राइट? Regulates the insurance sector and ensures fair practices। Regulates the insurance sector and ensures the fair practices। ठीक है, सो बेसिकली आज जो भी हम लोगों ने करा, दैट वाज कि आपका क्या क्या चीज, व्हाट आर द कंपोनेंट्स, या क्या क्या चीज को वो कंप्राइज करता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, तो इन जनरल इफ यू टॉक अबाउट दिस, तो क्या क्या चीज है विच इज इम्पोर्टेंट, कि हमारा जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है उस मार्केट में क्या क्या चीज ट्रेड होता है, क्या नहीं होता है, इन सब चीजों के साथ हम लोग क्या करते हैं, डील करते हैं। ठीक है, चलो नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद द मैथ पार्ट। तो अपना अपना बुक खोल लो, चैप्टर नंबर 1, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। मैम आरबीआई का लास्ट लाइन रिपीट कर देंगे क्या? आरबीआई का लास्ट लाइन रिपीट करो ना एक बार। Currency insurance and overall financial stability. Monetary policy, currency issuance and overall financial stability। IRDA DI का करना नहीं, नहीं फुल फॉर्म नहीं, एक्सप्लेनेशन। इंश्योरेंस रेगुलेटरी, अरे फुल फॉर्म नहीं था, एक्सप्लेनेशन। Regulate insurance and खुद का हैंड राइटिंग नहीं समझ पा। रेगुलेट्स इंश्योरेंस प्रैक्टिसेस एंड इंश्योर्स द फेयर ट्रेड प्रैक्टिस। Regulates the insurance sector and ensures the fair trade practice। चलो ठीक है, let's move ahead with chapter number 1, question number 1। यहाँ पे देखो मोस्टली ना क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में दिया हुआ है। Why? ताकि तुम लोग को एक पता चले कि किस हिसाब से आप लोग ये लिख सकते हो। बैच काम मिलेगा ना? रिकॉर्डिंग आपको कौन से बैच का चाहिए बताओ? ओके, सो व्हाट यू मीन बाय फाइनेंशियल सिस्टम? फाइनेंशियल सिस्टम एक्चुअल में क्या होता है अगर देखा जाए? फाइनेंशियल सिस्टम जो होता है, इट इज अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड इंटरलिंक्ड इंस्टीट्यूशंस। क्यों हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स? कॉम्प्लेक्स इसीलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे दो सेक्टर प्रिवेल करता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, विच इज ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि कभी कभी होता है जहां पे आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो इवन नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोग मे बी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ठीक है,
और इंटरलिंक्ड हम लोग उसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो भी स्टॉक मार्केट में पैसा जा रहा है वो मनी मार्केट से जा रहा है, या फिर जब हम लोग उसको सेल कर रहे हैं तो मनी मार्केट में वापस आ रहा है। लाइक वाइज सारा चीज, हर एक सेक्टर एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एजेंट्स, प्रैक्टिसेस, तुमको मार्केट्स मिलेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मिलेगा जहां पे आप क्लेम्स कर सकते हो, लाइबिलिटीज इशू कर सकते हो, विच डील्स विथ व्हाट, मनी, क्रेडिट, फाइनेंस, ये सारे चीजों को साथ लिंक्ड है ये सब चीज, इसीलिए वी कॉल इट इंटरलिंक्ड, ठीक है। अच्छा, इन दिस चैप्टर यू विल बी यूजिंग 2 लाइन्स फॉर श्योर, ठीक है। लेंडर और बोरोवर नहीं लिख के यू विल बी राइटिंग सरप्लस स्पेंडिंग यूनिट एंड डेफिसिट स्पेंडिंग यूनिट, ठीक है। सरप्लस वर्ड से ही समझ आ रहा है क्या होगा, बोरोवर या लेंडर? लेंडर। सरप्लस स्पेंडिंग यूनिट उसके पास बहुत ज्यादा है, यस वेरी गुड, लेंडर है, ठीक है। बोरोवर हो गया डेफिसिट स्पेंडिंग यूनिट जिनके पास थोड़ा कम है, एंड दे विल बी getting or borrowing the loan, ठीक है। So surplus spending unit and deficit spending unit. Now you will be framing another answer, which is what do you mean by financial intermediary? Financial intermediary कौन होता है? The ones who bridge the gap between whom? Lender and the borrower. But we won't use that. We will be using surplus spending unit and deficit spending unit, ठीक है। ये हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं? ये हम लोग बस इसीलिए यूज कर रहे हैं so that we can add weightage to our answer, ठीक है। लेंडर बोरोवर सब लिखेगा, यू विल बी राइटिंग सरप्लस स्पेंडिंग यूनिट एंड डेफिसिट स्पेंडिंग यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज they stand between the ultimate lender and the borrower. They act as a bridge between the surplus spending unit and deficit spending unit. इसका एग्जाम्पल क्या है, कोई भी चीज ले लो, इंश्योरेंस कंपनी ले लो, बैंक्स ले लो। अभी हम लोगों ने जितना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात किया था वो लोग फाइनेंशियल इंटरमीडियरी भी होते हैं, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं सरप्लस या जितना भी सेविंग्स होता है कलेक्ट कर लिए, और जो इन सब चीज को क्या करते हैं, लेंड कर देते हैं टू द बोरोवर्स या फिर डेफिसिट स्पेंडिंग यूनिट, ठीक है। अब ये क्या है, ये सारा चीज इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई चैरिटी कर नहीं रहे ये लोग, ठीक है। सो इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, व्हाई? बिकॉज इन रिटर्न दे गेट अ कमीशन, दे गेट अ फीस और दे गेट व्हाटएवर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इफ वी टॉक इंटरमीडियरी, जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी होता है, हाँ श्योर, चलो। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी एक्चुअल में जो होते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी कौन होते हैं, ये लोग दोनों को हेल्प करते हैं, बी इट लेंडर बी इट बोरोवर, हाउ, ठीक है। जैसे कि लेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो लेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे, क्योंकि हम अगर लेंड करें, देयर इज अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी इन बिटवीन, तो लो रिस्क रहेगा, नो रिस्क कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारा लाइफ से ही हम लोग को नहीं पता, तो फिर उसका तो कुछ ही नहीं, ठीक है। सो वी गेट लो रिस्क। ग्रेटर लिक्विडिटी कैसे, आज मैंने पैसे दिए, कल को अगर मेरे को जरूरत पड़ेगा सो आई विल बी गेटिंग इट बैक थ्रू एनी मे बी इंटरमीडियरी और सो, ठीक है। कभी कभी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी बनाते हो तो जरूरी थोड़ी है 5 साल का बनाए तो 5 साल के पहले आप निकाल नहीं सकते हो, यू कैन, बट एक अमाउंट या परसेंटेज कटता है, राइट। तो देयर इज अ ग्रेटर लिक्विडिटी। आफ्टर दैट कन्वीनियंस रहता है ट्रांजैक्शन में, आपको बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे को ये चीज करना नहीं आता, मैं इंटरमीडियरी के थ्रू करवा ली, तो सब कुछ हम लोग को हाथ में मिल जाता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरा बाकी सारा भी सर्विसेज हम लोग को मिलता है। इफ यू टॉक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोरोवर्स, फुलफिलमेंट ऑफ डिमांड ऑफ लार्ज फंड, आज अचानक से मेरे को 1 करोड़ रुपए का जरूरत पड़ेगा, कोई मेरे को देख के तो नहीं देगा फॉर श्योर, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को क्या कहा, मेरे पास कोलैटरल भी नहीं है कि मैं बैंक में रखूं और मेरे को 1 करोड़ का लोन मिल जाए, आई विल बी गोइंग टू इंटरमीडियरी, ठीक है, और वहां पे बोलेंगे दैट आई विल बी नीडिंग दिस, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, पर्सनल सिक्योरिटी पे या किसी भी चीज पे यू गेट लोन, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ गेटिंग लोन। तो योर डिमांड विल बी फुलफिल्ड कि तुमको लार्ज अमाउंट जो भी चाहिए था तुमको मिल गया। फिर क्या होता है, ग्रेटर सर्टेनिटी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। कभी कभी ऐसा होता है हम लोग को थोड़ा थोड़ा ना पैसा चाहिए होता है, अब जरूरी नहीं है हम थोड़ा पैसा लेने के लिए बैंक ही जाए, हम थोड़ा पैसा नॉन बैंकिंग से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो वी लाइक इंटरमीडियरीज दे मेक श्योर दैट आई गेट द मनी एनी हाउ। अभी आप लोग ऐसे देखते होगे कॉल्स आता है, क्रेडिट ले लो, लोन ले लो, मतलब सामने से बैंक चल के आ रहा है कि लोन ले लो, ठीक है। तो ये सारा चीज है जहां पे आपको समझना होगा कि चीजों को आप कैसे रोटेट कर सकते हो। लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये बोलने का बात होता है, ये यूजुअली होता नहीं है, ठीक है। आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में जा रहे हो तब तो यू गेट इट फॉर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट द मोमेंट यू एंटर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर यू विल बी चार्ज हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्यों? क्योंकि वहां पे कोलैटरल नहीं रखते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट सम प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, से फॉर एग्जांपल ये एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है, मेरे और तुम्हारे बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है और वो उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो वो शायद पहले तुम्हारे से बात करवाएगा रादर देन मी, क्यों? क्योंकि उसको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल सकता है, ठीक है। सो ये
Now there are two types of finance. One is direct finance, the other one is indirect finance. Direct finance word से समझ आ रहा है क्या? यहाँ पे मिडिलमैन नहीं होगा, इनडायरेक्ट फाइनेंस मिडिलमैन होगा। तो ट्रांजैक्शन जो होगा कितनों के बीच में होगा? डायरेक्ट फाइनेंस में 2 के बीच में होगा, यहाँ पे 3 के बीच में होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है? इट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर डायरेक्ट फाइनेंस, और जो इनडायरेक्ट फाइनेंस होता है वो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज दोनों सेक्टर हो सकता है। ठीक है, इसमें ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं कभी कभी उनको क्रेडिट वर्दिनेस नहीं समझ आता है, उनको नहीं पता होता है कि कितना सामने वाला दे पाएगा नहीं दे पाएगा, लेकिन ये काम इंटरमीडियरी का होता है। तो इनडायरेक्ट फाइनेंस में क्रेडिट वर्दिनेस जो भी होता है, इट इज डन बाय द इंटरमीडियरीज ऑन द बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर्स। ठीक है, क्रेडिट वर्दिनेस, विल यू बी एबल टू रीपे मी बैक और नॉट। ठीक है, वो क्रेडिट वर्दिनेस मतलब तुम क्रेडिट वर्दी हो या नहीं। ठीक है, ओके। कभी कभी ऐसा भी होता है, से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1 लाख रुपया है, ठीक है, मे बी 10 लाख रुपीज पकड़ लो, मेरे पास 10 लाख रुपीज है। ठीक है, अब ये पूरा अमाउंट कोई लेने को तैयार नहीं है, और 1 लाख 3 लाख 5 लाख में हम कैसे देंगे? सो फॉर दैट ऑल्सो यू नीड इंटरमीडियरी, कि मैं उसको बता दी कि मेरे पास इतना रुपया है, मेरे को उसको लोन करवा दो, मतलब लोन करवा दो एज इन लेंड करवा दो। तो अब ये इंटरमीडियरी का जिम्मेदारी होता है कि वो कैसे कैसे लोगों तक पहुंचाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि छोटा अमाउंट का जरूरत है, कैसे मिले, तो वो इंटरमीडियरी दिलवा देता है। ठीक है, तो इंटरमीडियरी का ये काम भी होता है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, ट्रांसपोर्टेशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन में लिख लो चेंज। ठीक है, चेंज इफेक्ट। कभी कभी ऐसा होता है जो डायरेक्ट फाइनेंस होता है, देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन इफेक्ट। व्हाई? बिकॉज एवरीथिंग इज रिटन। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ जो कुछ भी होता है, देयर इज अ डीड, देयर इज अ फुल फ्लेजेड डॉक्यूमेंट जिसमें आपका जो व्यू पॉइंट रहता है वो कुछ चेंज नहीं होता। जिस कंडीशन पे बात हुआ था, बी इट एनी स्टेट और एनी कंडीशन, कुछ भी लगा लो, जैसे कि आज पकड़ लो, हो सकता है कि कोविड आ गया, ठीक है, तो भी 3% लोन पे बात हुआ था, तो यू विल बी पेइंग 3% ना, दैट विल नॉट चेंज। बट इन इनडायरेक्ट फाइनेंस कभी कभी ऐसा होता है कि हम जाके जिससे भी लोन लिए, आई एम टेलिंग हिम और हर कि कोविड आ गया है, या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करवा दो, या तो हम 1 साल बाद पेमेंट करेंगे, तो कोई एक चीज पे अग्री करोगे, राइट? सो देयर इज अ ट्रांसपोर्टेशन इफेक्ट, मतलब जो पैकेज हमने डिसाइड करा था वो पैकेज नहीं करके वी आर ऑल्टरिंग दी पैकेज। ठीक है, तो वो ऑल्टरेशन, वो चेंज को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, सो देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन इफेक्ट, देयर इज अ ट्रांसपोर्टेशन इफेक्ट इन इनडायरेक्ट फाइनेंस। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरमीडियरी? वी हैव ऑलरेडी डन इट। तो इंटरमीडियरी कौन होते हैं? ये लोग वो इंस्टीट्यूशनल सोर्स होते हैं जहां से सरप्लस स्पेंडिंग यूनिट, डेफिसिट स्पेंडिंग यूनिट को लेंड कर सकते हैं आउट ऑफ देयर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट और एनीथिंग। ठीक है, यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं कमर्शियल बैंक्स, इंडियन मनी मार्केट में, और क्या होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि कैपिटल मार्केट, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सारा तुम लोग को लिखवाया है मैंने। ठीक है, याद रखना। अब इसमें आता है बैंकिंग, नॉन बैंकिंग। बैंकिंग मतलब क्या हो गया? जिनके पास बैंकिंग लाइसेंस है, नॉन बैंकिंग जिनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं है। ठीक है, सो बैंकिंग नॉन बैंकिंग हो गया। ऑर्गेनाइज सेक्टर वेयर एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज, दैट इज बीइंग वॉच्ड बाय अ फाइनेंशियल रेगुलेटरी, आरबीआई, सेबी, आईआरडीआई। ठीक है, तो वो लोग हो गए वैसे। और नॉन अनऑर्गेनाइज क्या हो गया? जहां पे देयर इज नोबडी हु इज वॉचिंग और रेगुलेटिंग, कोई पॉलिसी नहीं है, कुछ नहीं है, सो दे कम अंडर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, आफ्टर दैट देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल्सो फाइनेंशियल नॉन इंटरमीडियरी इंस्टीट्यूशन, वो लोग डायरेक्टली बात करते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। इसको गो थ्रू करो, खुद ही समझोगे। बैंकिंग इंटरमीडियरी कौन होता है? ऑर्गेनाइज सेक्टर, नॉन बैंकिंग दोनों हो सकता है, ऑर्गेनाइज भी हो सकता है, अनऑर्गेनाइज भी हो सकता है। ठीक है, ऑर्गेनाइज का एग्जांपल हो गया जैसे कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो होते हैं, एनबीएफसीज, वो लोग। अनऑर्गेनाइज में आ गया महाजन और खान और जो लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, दे लेंड इट फॉर अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। नॉन बैंकिंग, दे डोंट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। ठीक है, ओके, आफ्टर दैट डिपॉजिट्स में क्या आ गया? सेविंग्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट्स, और ये सारा करंट वगैरह एवरीथिंग इज बीइंग डन हियर। बट यहाँ पे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में क्या होता है? दे मेनली एक्सेप्ट फिक्स डिपॉजिट, लाइक फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अगर आपको देना तो ठीक है, छोटे मोटे पीरियड के लिए आप सेविंग्स करने के लिए यहाँ पे मत आओ। ठीक है, अच्छा,
लार्जर इंपॉर्टेंस देते हैं मनी मार्केट को बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि वहां पे बैंक में पैसा वैसा का ज्यादा ट्रेड होता है। और नॉन बैंकिंग दे डील विथ व्हाट, फिक्स पीरियड है, समझ आ गया, लॉन्ग टर्म पीरियड है, मतलब क्या होगा, कैपिटल मार्केट। ठीक है, कैपिटल मार्केट में डील करते हैं। तो यहाँ पे डिपोजिटर जो होता है विड्रॉ कर सकता है विथ पे स्लिप, चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और वट एवर, लेकिन यहाँ पे कोई चेक फैसिलिटी और ये सब चीज नॉन बैंकिंग में अवेलेबल नहीं है। दैट इज फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, आप दो, आप अपना इंटरेस्ट लो और जाओ। ठीक है, उसके बाद क्या है, दे कैन क्रिएट क्रेडिट, जो बैंक्स होते हैं वो लोग क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं। ये लोग क्रेडिट क्रिएशन में कोई भी काम नहीं करते हैं। नेचर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल, इंस्टीट्यूशनल, कुछ भी ले सकते हो, शॉर्ट टर्म हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, बट जो आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरी होता है वो यूजुअली आपको मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म देता है फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फॉर योर बिजनेस असिस्टेंस एंड एवरीथिंग। एट लास्ट डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय कंट्रोल पॉलिसी, जैसे कि सेंट्रल बैंक, जो बैंकिंग होते हैं नॉन बैंकिंग, इट इज अ नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, तो वहां पे आरबीआई के साथ कंट्रोल नहीं होता, इट कैन नॉट बी डन इन दैट वे। ठीक है, एट लास्ट मनी डिपोजिटेड विद सेंट्रल बैंक, हाँ ऑफ कोर्स सेंट्रल बैंक में मनी डिपोजिट होता है क्योंकि वो लोग रेगुलेट करते हैं, जैसे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड ऑल। और इंस्टीट्यूशन जो नॉन बैंकिंग होते हैं दे आर नॉट बाउंड टू कीप, दे आर नॉट बाउंड टू कीप, क्या वो लोग रखते ही नहीं। ठीक है, चलो ट्रांसपोर्टेशन इफेक्ट क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन इफेक्ट एज आई ऑलरेडी सेड इट इज द चेंज इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, द फेनोमेनन ऑफ कंप्लीटली चेंजिंग द पैकेज ऑफर टू द बोरोवर फ्रॉम एंजॉयड बाय द लेंडर इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्टेशन इफेक्ट। इसमें दे यूज दिस इंटरमीडियरी ताकि आप लोग ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स और इनको कर सको। ठीक है, आप लोग कमर्शियल बैंक में मत चले जाना कि वो लोग चेंज करते नहीं करते, ये लोग जो छोटे मोटे लोग होते हैं डे टू डे सेंस में जो चेंजेस आता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन इफेक्ट। यही होगा ना, भैया बोले, पता नहीं, भैया ही बोले। ठीक है, उसके बाद क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज का मतलब क्या हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज का मतलब हो गया जैसे कि आपका मर्चेंट बैंकिंग, हायर परचेज, लीजिंग, ये सारा आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है आप उसमें कर लेना। ठीक है, रूडिमेंट्री फाइनेंस इज वर्ड यूज कर रहे हैं। रूडिमेंट्री फाइनेंस क्या हो गया, रूडिमेंट्री फाइनेंस का मतलब ये हो गया when there is an underdeveloped ट्रेडिशनल टाइप का इकोनॉमी होता है। अच्छा एक बात बताओ, इफ यू गाइज हैव 50,000 रुपीज विथ यू, ठीक है, और एक ऐसा स्कीम है जिसमें यू नीड टू इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज एंड यूजुअल रेट से बहुत ही हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको मिलेगा पैसा वापस, विल यू बी एबल टू इन्वेस्ट और नॉट? नो, यस मैम, 1 लाख दिन क्या? यस मैम, यस मैम, कैसे बताओ? मैम तो 50,000 रुपए देंगे, उससे तो हमको ज्यादा मिलेगा, तो हम लोग के लिए प्रॉफिट हुआ ना। तो तुम्हारे पास 50,000 रुपए और तुमको 1 लाख रुपए ही इन्वेस्ट करना है, तो क्या करोगे? हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। यही होता है ट्रेडिशनल इकोनॉमी वाला चीज, वेयर इन यू डू नॉट क्रिएट फाइनेंशियल एसेट्स, ये सोच के कि मेरे पास जितना सेविंग्स है हम उतना ही इन्वेस्ट करेंगे। 50,000 रुपीज यू हैव इट ऑलरेडी, यू कैन टेक 50,000 का लोन एंड इन्वेस्ट योर 1 लाख रुपीज। ठीक है, मे बी मार्केट से तुम 3 लाख रुपए 3% में उठा रहे हो और तुमको सामने से 7% या 5% मिल रहा है, एनीवेज यू विल बी एट प्रॉफिट। तुम्हारा अपना 50K पे तुमको जो प्रॉफिट मिला, और मार्केट में ये मेंशन की थी कि मार्केट रेट से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में तुमको मिल रहा है, राइट? तो ये चीज समझना है तुम लोगों की रूडिमेंट्री फाइनेंस जो होता है, देयर इज नो फाइनेंशियल एसेट अदर देन मनी। उनको मनी को छोड़कर और कोई एसेट नहीं समझ आता, जैसे शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सब चीज उस टाइम नहीं था। Then no economic unit could invest more than its savings because there would be no financial asset to put to the excess of saving। ठीक है, तो उनके पास जितना सेविंग्स है वो लोग उतना ही इन्वेस्ट करेंगे, उससे ज्यादा वो लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इसीलिए रूडिमेंट्री फाइनेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज द ट्रेडिशनल और द फाइनेंस विच वाज देयर इन द अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। ठीक है, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच इज व्हाट डू यू मीन बाय मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट और द क्रेडिट मार्केट। ठीक है, अच्छा, तो इसमें जो कैपिटल मार्केट है, कैपिटल मार्केट इज व्हाट, लॉन्ग टर्म, जहां पे शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स को हम लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है, और क्रेडिट मार्केट क्या हो गया, क्रेडिट मार्केट को अपने मनी मार्केट भी बोलते हैं, विच इज फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड एंड हियर वी डील विथ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल्स एंड अदर स्टफ। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट भी आता है कैपिटल मार्केट में, जहां पे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है, उसके बाद होती है शेयर्स आर ट्रेडेड फॉर द
नेक्स्ट टाइम, ठीक है। और जो क्रेडिट मार्केट होता है वहां पे हम लोग लोन्स देते हैं ऑन लाइक मॉर्गेज रख के या कुछ भी रख के, ठीक है। ठीक है, चलो आज यहीं तक रखते हैं। दीज फर्स्ट 10 क्वेश्चंस रिवाइज करना, इन द पार्ट विच हैव मेड यू राइट उसको भी एक बार रिवाइज करना। उसके बाद भी इफ यू गेटिंग एनी डाउट नेक्स्ट क्लास में कर लेना या फिर मैसेज कर लेना मेरे को पर्सनली, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक जितना कराया दैट इज क्लियर टू ऑल। यस मैम, क्लियर। यस मैम। यस मैम। यस मैम, क्लियर। एक बार डू गिव अ रिविजन टू इट, ठीक है। मतलब आई नो कि इनिशियल है, तुम लोगों को नहीं मन करेगा पढ़ने का, बट स्टिल ट्राई करना कि सब लोग ज्यादा से ज्यादा कम बैक एंड डू द रिविजन ऑफ इट, ओके। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बाय बाय। थैंक यू मैम।